सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बेटा था, उसका विवाह हुआ भी पिछले वर्ष। दुल्हन आई, दोनों मस्त रहने लग गए। तभी उस बेटे का पिता था, माँ कुछ दिन पहले गुजर चुकी थी। माँ नहीं थी, अकेला बूढ़ा बाप घर में था। वो बूढ़े बाप का ही वो घर था, उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी और बेटा कुछ कमाता नहीं था। पिता की संपत्ति पे मौज करता था। पिता की संपत्ति पर बेटा मौज करता था। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब ये घर जरा छोटा पड़ गया है, आपकी बहू को जरा दिक्कत जाती है, बार बार घूंघट ही डालना पड़ता है उसे आपके सामने। तो एक काम करो, आप गैरेज में जाके सो जाओ, वो भी तो अपना। सच्ची बोल रहा हूं, बेटे ने अपने बाप से कह दिया कि आप गैरेज में जाके सो जाओ। क्योंकि बहू को जरा दिक्कत जाती है, दिन भर वो आपके कारण घूंघट डाली रहती है, कुछ बोल नहीं पाती, हंस नहीं पाती, बातें नहीं कर पाती। ससुर जी ना सुन ले, ससुर जी ससुर जी। उस बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है बेटा, आज मैं गैरेज में सो जाता हूं और अब मैं गैरेज में ही सोऊंगा, तुम खुश रहो। वो बूढ़ा बाप गैरेज में जाके सो गया, गद्दा डाल के। ना वहां कूलर था, ना वहां व्यवस्थाएं थी, मच्छर खूब काट रहे थे। तभी उसने एक प्लान बनाया अपने बेटे को सबक सिखाने का। उसने अपने बेटा और बहू की टिकट करा दी अमेरिका की, जाओ बेटा जरा घूम के आओ अमेरिका। बाप ने अपने बेटे की टिकट, बेटा बहू की टिकट करा दी। अब बेटे तो अमेरिका जाने, अच्छा पिताजी ठीक है, होटल भी बुक करा दी, जाओ 15 दिन का टूर है, चले जाओ। अब बेटा बहू अमेरिका चले गए और यहां उस बाप ने अपनी सारी जायदाद बेच दी। वो मकान, जिस मकान में वो कहता था कि बहू को जरा दिक्कत जा रही है, इसी के नाम था, लो मेरी बिल्ली मेरे से मैं हूं, मेरे घर में मेरे को ही भगाया जा रहा, भाग जाए यहां से। वो बाप भी बड़ा चतुर था, ऐसे बच्चों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। उस बाप ने वो सारा घर बेच दिया, अपना गैरेज भी बेच दिया और बेच करके वृंदावन चला आया, बिहारी जी के चरणों में एक छोटा से कमरे में अपना जीवन गुजारने लगा। 15 दिन बाद जब उसका बेटा आया, अपने घर में घुसने लगा तो जिसने खरीदे था निकाल दे, चल बाहर, मेरे घर में आ गया। कौन है तू? अरे ये मेरा घर है। अरे कोई तेरा नहीं, हमने 10 दिन पहले ही खरीदा है इसे। अच्छा तुम्हारा हो गया, अब हमारा घर। तभी बेटे को एक चिट्ठी पड़ोसी ने दी, ये तुम्हारे पिताजी ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी में लिखा था, वाह बेटा, मेरे घर में ही मैं तुझे बोझ लगने लगा। ठीक है, ये मेरा घर था सो मैंने बेच दिया, बड़ी मेहनत से बनवाया था तेरे लिए, लेकिन तेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं तुझे ये घर दे सकूं, इसलिए तुझे सारी संपत्ति भी मैं दे देता तो मुझे रत्ती भर पुण्य नहीं मिलता। अब मैं वो सारी संपत्ति जरूरतमंदों को देकर, दीन दुखियों में बांटकर बहुत खुशहाल जीवन जी रहा हूं। अब तू अपने लिए घर बना ले, तू अपने लिए अपना घर बना। आज उसे समझ में आया कि कमाई क्या होती है। फुटपाथ पे आ गया, कमाया, 10,000 की नौकरी मिली, तब पता चला कि कैसे ये पैसे आते हैं जिनकी अकड़ तुम दिखा रहे थे। इसलिए जब बेटा, आज माँ बाप कमाते किसके लिए? बच्चों के लिए। बेटा 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 खूब कमाते हैं और कमा कमा के रख देने के कारण तुम्हारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, माँ बाप के बहुत सारे बच्चे नालायक हो जाते हैं, क्योंकि बाप का धन है, कमाने की जरूरत नहीं है। जरा उन्हें कमाने का एक अवसर दिया होता आप लोगों ने, तो आज बच्चे ऐसे ना होते, संस्कारहीन ना होते, तो ऐसे बच्चों को ऐसे ही सबक मिलता। इसलिए बच्चों से मैं आपसे बार बार एक ही बात दोहराता हूं, बच्चों को धन देने के पहले बच्चों को संस्कार देना सीखो।
खूब संस्कार दीजिए, संस्कार देने के बाद धन दीजिए। हम ये नहीं कहते मत दीजिए, दीजिए, पर पहले क्या? संस्कार।